पानी देखो एकदम नीला नीला और हरा हरा सा बन रखा है। और ऐसे टर्न्स पे ना बच के रहना चाहिए, हालांकि ओवरटेक नहीं करना। देखो आ गई। मौसम अचानक से ऐसे बदल गया कि जैसे बारिश होने हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। बाकी ये नज़ारे देखो ज़रा। हेलो एंड वेलकम बैक टू BSC बाइकर। सो ये मेरा पहला ब्लॉग होने वाला है हिंदी मातृभाषा में। और मेरा पहला ब्लॉग मैंने यहीं से शुरू किया था और अभी भी देखो वहीं पे हूँ, क्या बताओ। तो आज हम चल रहे हैं तामिनी घाट में। मुझे लगभग 1 साल होते आ रहा है तामिनी में जाके। और पिछले मानसून में मैं गया ही नहीं, इस मानसून में भी नहीं गया। पिछले मानसून में मैं गया था, इस मानसून में गया नहीं क्योंकि मैं घर पे था, क्योंकि यहाँ पे था ही नहीं मैं। वो अलग बात है, आने के बाद भी नहीं गया। लोनावाला वगैरह जाके आ चुका हूँ मैं। और ऐसे तामिनी में जाने का ऐसे खास कोई मौका मिला नहीं, तो आज मिल गया तो क्यों छोड़ा जाए। तो निकल रहे हैं अपन तामिनी। वहाँ मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, आगे से 2 बंदे और मिल जाएंगे हमें नॉन स्टॉप से। और राइट, तो बंदे लोग उठा लिए हमने, ये दोनों को उठा लिया था। इथून जायचं ना, तिथून सरळ नाही आहे ना इथून। तो सुबह के हो रहे 7:20, जबकि हमें निकलना था 6 बजे। अक्सर ये होता रहता है कि टाइम एक बताते हैं, लेकिन रेडी होने में सबको टाइम लगता है। हाँ तो ठीक है, जब अकेले रहता है ना तो ये सारी दिक्कतें आती नहीं है, क्योंकि उठो और निकलो, इतना ही होता है। लेकिन बाकियों का भी देखना पड़ता है जब आप ग्रुप में होते हो। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ तो ज़्यादातर अकेला ही घूमो, लेकिन लोगों के साथ भी घूमना अच्छा होता है। सोशलाइज भी तो होना पड़ता है, नहीं तो ऐसा नहीं कि निकल लिए मुंह उठा के। भाई जैसे ही थोड़ा शहर के बाहर क्या निकले, ठंडी हवा महसूस होने लगी है। जबकि फरवरी एंड होने का आ चुका है, लेकिन गर्मियाँ लगभग आ गई है, लेकिन अभी भी ठंड है। लेकिन बहुत दिनों बाद पहाड़ में आया भाई, ये मज़ा आ गया। यहाँ पे आने के बाद कुछ अलग ही महसूस होता है, भले ही रूखा सूखा हो, लेकिन लगता है ये अपना है, घर जैसा महसूस होता है। तभी तो मैं कहता रहता हूँ, दुनिया जाए भाड़ में, हम चले पहाड़ में। मस्त वाइब बात है एकदम। और मेरे साथ के जो 2 बंदे थे वो आगे निकल रहे, क्योंकि मैं नज़ारे देखते हुए चल रहा था। और मेरे लिए ऐसा है ना कि मंजिल से ज़्यादा अहमियत मुझे रास्तों की होती है, जैसे रिश्तों से ज़्यादा इंसानों की होती है। खैर ज्ञान की बातें बहुत हो गई, चलते हैं। लो भाई, हमारे बंदों को हो गई चाय की तलब। चलो ठीक है, क्योंकि माहौल इतना हसीन है, चाय तो बनती है। ऐसे रास्तों पे आते ही वाइब ही बदल जाती है, एकदम मूड ही बदल जाता है। ऐसा लगता है कि सही जा रहे हैं क्या, ऐसा है कि कुछ मिस नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाईवे पे कितना भी गाड़ी चला लो, भगा लो, टूर कर लो, भले कितनी अच्छी गाड़ी हो, लेकिन ऐसे वाले रास्तों पे ना मज़ा ही कुछ और होता है। ऐसा लगता है कि हाँ जी रहे हैं, मुझे तो लगता है, ऐसा लगता है कि जिंदा है। शहरों की ज़िंदगी है ना, बड़ी तेज़ चलती रहती है, बहुत तेज़। लेकिन ऐसे शहरों से बाहर आओ ना, लगता है कि शांत है। कभी थोड़ा धीमा भी हो जाए तो चल जाएगा। पानी देखो एकदम नीला नीला और हरा हरा सा बन रखा है। मानसून में ऐसा नहीं होता है भाई। अगर कोई यहाँ से नहीं है तो मैं बता दूँ, ये जो पेड़ है, इसके बाद दिखता ही नहीं है कुछ। इतना फॉग होता है, इतना ज़्यादा फॉग होता है। और ये तो खैर कुछ नहीं, आगे जाके ना रोड एकदम पानी के साइड से निकलेगा, वहाँ पे
भयंकर वाला डर लगता है, पता नया इंसान जो आता है तो अच्छा खासा डर लगता है। देख रहे हो कितने मस्त नज़ारे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ है जो ये पहाड़ों में मुझे बुलाता है। पहाड़ों पे मुझे अपनापन सा महसूस होता है हर बार जब मैं आऊँ। बढ़िया यार, एक ऐसा घर हो, पीछे बगीचा हो, उसके पीछे खेत हो, आए हाय हाय हाय, ओए हाय हाय हाय। मज़ा सा आ जाए। देखो पहाड़ों में आओ और इस जैसे इंसान ना मिले। अब आजू बाजू में इतने सारे नज़ारे हैं लेकिन बंदे को स्नैप भेजना है, जबकि यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आता है। क्या गजब लोग होते हैं यार। अब हो यहाँ पे तो यहाँ ही के मजे लो ना। अब फोन देखने के चक्कर में पीछे वाला व्यू पॉइंट छूट गया इस बंदे का। अब इसको कौन समझाए, मैं तो नहीं समझा रहा। ये वाला रोड है ना, यहाँ से अगर आप राइट लेते हो तो ये आपको ले जाएगा सावड़ा घाट पे, जहाँ पे वो चिकरी गाने की शूटिंग हुई थी या रामचरण तेजा की मूवी वाली। आगे जाओ तो कुंडलिका वैली मिलेगी आपको, और उससे आगे अंधारबन जो कि एक ट्रैक है, प्रॉपर फॉरेस्ट ट्रैक है वहाँ पे। और वहीं से अगर सीधा चले जाते हो तो एकोले चला जाएगा वही रास्ता। मैं ये चारों पॉइंट कवर कर चुका हूँ इस वाले रास्ते से। और ये जो अगर सीधा जाओगे तो देवकुंड जाएगा। बाकी ये ओए, मुझे लगा कुछ तो आ गया। बाकी ये नज़ारे देखो तो ज़रा, इतना बड़ा पहाड़ है लेकिन डर बिल्कुल नहीं लग रहा है। हालांकि यहाँ पे मौतें भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ऐसे नहीं कि कुछ कम, अच्छी खासी हो चुकी है। फिर वही बात होती है ना कि गाड़ी चलाने आती है तो ठीक है, सही है, नहीं आती है तो भाई रिस्क क्यों लेना है। और ऐसे टर्न्स पे ना बच के रहना चाहिए। हालांकि ओवरटेक नहीं करना। देखो आ गई, यहाँ पे ओवरटेक करने चला जाता मैं चेप जाता पूरा का पूरा। इतनी सारी मौतों में मेरा एक नाम जुड़ जाता। यही है, इतने साल घूम घूम के मुझे इतना तो पता चल गया है कि टर्न्स पे ओवरटेक नहीं करना होता है। भाई ये फिर से स्नैप भेजना शुरू कर दिया इसने। देखो पिलियन की ना कुछ जिम्मेदारियां होती है कि चलो ठीक है, चलाने वाला तो आराम से चला लेता है, लेकिन अगर पिलियन ऐसी जगहों पे जहाँ पे टर्न्स बहुत ज़्यादा है तो पिलियन अपने फ़ोन में अगर बिजी रहता है तो चलाने वाले का बैलेंस बिगड़ जाता है और चांसेस है कि एक्सीडेंट हो जाए। तो मैं तो आपको सजेस्ट इतना ही करूँगा कि अगर ऐसे रास्ते पे हो तो अवॉइड करो। अगर फ़ोटो लेना है, वीडियोस बनानी ही है तो कहीं साइड में रुक के ले लो। एक के बदले इतनी सारी जानें क्यों गंवानी है। तुम तो जाओगे, खैर सामने वाले को भी ले जाओगे। वहाँ पे पीछे बहुत बढ़िया जगह थी, पता है, लगभग हम 1 घंटा वहाँ पे बस बैठे रहे। चारों दोस्त मिलके मस्त बातें किए थे। फोटो वोटो खिंचा लिए, वो अलग बात है, लेकिन जगह बढ़िया थी वो बात।
देखो ऐसे घूमने का मज़ा ही ये है कि नई नई जगह पे तुम जा सकते हो, और इन्हीं नज़ारों की वजह से ही तो राइड एक नंबर बनती है, हसीन। इन्हीं नज़ारों की वजह से ही तो ऐसे ज़िंदगी हसीन बनती है यार, इसीलिए तो घूमे जाते हैं। अब हम वापस निकल चुके हैं पुणे की तरफ, बहुत हो गया है, ज़्यादा धूप बढ़ गई है, इससे पहले पहुंचना है। तो मस्त एक अच्छा सा ब्रेक लेके एंजॉय करके, जो भी जितना भी स्ट्रेस था, टेंशन था, सब कुछ हटा के रिलैक्स चिल होके अब हम निकल चुके हैं वापस पुणे की तरफ। शायद पुणे पहुंचने से पहले कहीं पे एक और ब्रेक लिया जाएगा, लेकिन देखते हैं, जहाँ पे नज़ारे वहाँ पे ब्रेक। तो यही तो है असली ज़िंदगी, इसी के लिए तो मैं घूमता हूँ। अभी हम खाना खाने के लिए रुके थे, अब मस्त खाना हो गया है, और भरी दोपहर में हमने जो खाया है ना, और नींद भी बहुत मस्त आ रही है। अब तो थोड़ी देर रुका जाए, नहीं तो भी भाई ऐसा हो जाएगा कि गाड़ी पे ही सो जाएं, वो नहीं चाहिए। वो भाई जैसे तैसे नींद से जूते जूते शहर में तो पहुंच गए, और मौसम अचानक से ऐसे बदल गया कि जैसे बारिश होने हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। वैसे मैंने कल आर्टिकल पढ़ा था कि 23-24 को पुणे में बारिश होगी, तो देखते हैं क्या होगा। वैसे आज की राइड तो बढ़िया थी, आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर ज़रूर फॉलो कर लेना। मिलते हैं आपको ऐसे ही एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।